7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। झाबुआ में प्रतिवर्ष अनुसार आज राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के 139वां स्थापना दिवस पर स्थानीय विधायक कार्यालय गोपाल कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी का झंडा वंदन कर राष्ट्रगान कर पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने झंडा वंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर आज तक राष्ट्र की प्रगति, संपन्नता, सुरक्षा, अखंडता व संप्रभुता तथा देशवासियों का हित, खुशहाली की कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य रहा है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होकर सर्वधर्म समभाव, सर्वहारा वर्ग उत्थान में विश्वास रखती है और अपने लक्ष्य पर आज भी कटिबद्ध है। अब हमें सक्रियता के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर जुट जाना है। हमें प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आए निर्णय से हताश नहीं होना है। विधायक व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में भाजपा को रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की फिक्र के चलते 3 मंत्री लोकसभा क्षेत्र से बना दिए, पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज मजबूत स्थिति में है। भाजपा को लोकसभा क्षेत्र में अपनी जमीन की खिसकती हुई नजर आ रही है। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक आम जनता की समस्याओं की लड़ाई सड़क पर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। शीघ्र ही कांग्रेस के जमीनी मैदानी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए घर घर जाकर यह अभियान गली मोहल्ले में चलाया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रांका ने संचालन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का गठन 1985 में हुआ था। सैकड़ों वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी अपने वचन पर आज भी कायम है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी संघर्ष और बलिदान का इतिहास समेटे भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है और आज हमें पार्टी की मजबूती के लिए शपथ लेना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम सक्रियता के साथ चुनावी समर में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए झाबुआ से राकेश पोतदार की रिपोर्ट। पूरी में घटना हुई है जो फूट तालाब है पंचायत, वहां पर 30 साल से ज्यादा 16 परिवार एक जो जमीन पर जो खेती कर रहे थे उनको बेदखल करा गए। जेसीबी मंगवाई गई, सारी फसलें खराब करी गई और जबरदस्त गाली गलौज हुई और उनको जबरदस्ती उससे जमीन से बेदखल करा गया। अब सवाल यह है कि जब पंचायत और ग्राम सभाओं के पास अधिकार है जमीन देने का, वन अधिकार पट्टे देने का, तो फिर इनको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? जबकि इन्होंने पहले वन अधिकार पट्टे के लिए भी इन्होंने आवेदन दिया, कलेक्टर को भी आवेदन दिया, गवर्नर को भी आवेदन दिया, उसके बाद भी इन पर जबरदस्ती कार्रवाई करी जाती है। और उसमें ये तो अच्छा हुआ कि वो उन दोनों की जान नहीं गई, पर आज भी वो गंभीर हालत में है और अभी बोरी अस्पताल में भर्ती है। तो इससे पता लगता है कि इनके दोगले मापदंड हैं। एक तरफ हसदेव के जो जंगल छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं क्योंकि अदानी का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर अगर एक भी आदिवासी, एक भी ग्रामीण अगर कुछ जमीन पर खेती बाड़ी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर भी कर रहा है, उसको बेदखल करने का काम है। तो ये जनता की सरकार नहीं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इस चीज से ये साबित होता है। गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन छत्तला से बड़ी संख्या में शराब की सरकारी वहाँ गुजरात पासी महानंदा कोरोना में मिले। देखिए ये पूरा का पूरा हमारे आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है भाजपा की। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि 300 करोड़ से ज्यादा के ठेके झाबुआ जिले के जाते हैं, 200 से ऊपर करोड़ के ठेके, 150 से ऊपर करोड़ के ठेके अलीराजपुर जिले के जाते हैं। इतनी शराब जाती का पूरी सिर्फ गुजरात भेजने के लिए और पूरी तरह से जो ड्राई स्टेट का दावा करा जाता है पूरा तरह से खोखला। और उससे बड़ी एक चिंता आ गई, अब झाबुआ जिले में ड्रग्स का एक जबरदस्त व्यापार शुरू हो, उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो इस चीज को पालन पोषण कर रहे हैं और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि भाजपा के लोग हैं। और यही कारण है कि जो हमारी पीढ़ी है वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। ड्रग्स एक ऐसी चीज है कि जिससे पूरे के पूरे परिवार खत्म और तबाह हो रहे हैं और सरकार इस पर इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि सब मिली भगत से काम कर रहे हैं। फिर से जिलाध्यक्ष बन गए, चुनाव में जो आपके तेवर से जारी रहेंगे? देखिए हमारे तो तेवर जो थे वो लगातार जारी रहेंगे। मुझे बुरा कुछ लोगों के लिए लगता है जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे वहां पर, और बीजेपी से ये फिर से साबित होता है कि झूठ बोलने वाली पार्टी है। पहले सबको बिठाने के लिए बड़े बड़े दावे करे, भैया तुम्हें जिलाध्यक्ष बनाएंगे, तुम्हें जिलाध्यक्ष बनाएंगे, तुम्हें ये कर देंगे। उसके बाद सबको पूरी तरह से दरकरार कर वापस से एक ही व्यक्ति को पूरा जवाबदारी देगी। मतलब उसके उनके अलावा कोई शायद दिखता नहीं है भाजपा को।
और जो भाजपा के कार्यकर्ता जो ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, जो सीनियर है, जूनियर है, सबको पूरी तरह से दरकिनार कर कर अब ये मुझे जिलाध्यक्ष से पूछना पड़ेगा ऊपर ऐसी क्या सेटिंग करी उन्होंने। और बीजेपी वालों को सीखना चाहिए कि ऐसे सेटिंग कैसे करते हैं। भैया कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और उधर राहुल गांधी जी भी नई भारत न्याय यात्रा करने की शुरुआत करी है। किस तरह से देखते हैं पूरा जो देश में माहौल है? देखिए, लोग ज़बरदस्त परेशान हैं, जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम पर है, मध्यम वर्गीय परिवार, छोटा व्यापारी, गरीब, शोषित वर्ग ज़बरदस्त अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। और जो ये न्याय की दरकार है कि जिस तरह से पुलिस पैसा प्रशासन का ज़बरदस्त दुरुपयोग कर भाजपा लगातार सत्ता में रह रही है, उसके खिलाफ एक न्याय की एक ज़बरदस्त पुकार है। और उस पुकार को जनता की बात सुनने के लिए और न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी 14 जनवरी से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। मणिपुर से उसकी शुरुआत है और पूरा राज्य 6000 से ज़्यादा किलोमीटर नापते हुए महाराष्ट्र तक पहुँचेंगे, गुजरात पहुँचेंगे। तो बात साफ है कि अब जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ने का बहुत महत्वपूर्ण समय है। और जिस तरह आज़ादी की लड़ाई भी जनता ने लड़ी थी और ज़मीन पर लड़ी थी, उसी लड़ाई को वापस से एक और बार लड़ने के लिए हम लोग पूरी ताकत से वापस कमर कस ली है। अभी जो परिणाम आए निश्चित तौर पर वो हमारे जो सबने सोचा था, वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकारों ने जो अनुमान लगाए थे, जनता ने जो अनुमान लगाया था, ज़बरदस्त एंटी कमी थी। और ये कैसे परिणाम आए ये किसको भी समझ नहीं पा रहा है। पर फिर भी उस हार को पीछे रखते हुए अब आगे वापस से लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने धूमधाम से हमारे कांग्रेस का 149वां स्थापना दिवस मनाया है। और जितने हमारे पूर्वजों ने, जितने हमारे कांग्रेस ने बलिदान दिए, उनको याद करते हुए आगे संकल्प लिया है कि जो जनता की लड़ाई हम पहले भी लड़ते आए थे उसको और मजबूत करते हुए आगे बढ़ाएंगे। देश में सरकार बन गई बीजेपी की, लेकिन लंबा समय मंत्रियों के नामों घोषणा लगा, विभाग का बंटवारा होने में। देखिए, भाजपा में तो कौन कैसे मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन कैसे मंत्री बन रहा है, ये वो क्या सोच कर रहे हैं, क्योंकि जनता जो अपेक्षा रखती है उस पर नहीं खड़ा उतर पा रहे हैं। और अब जो विभागों के बंटवारे की इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि जो लोग सीएम के उम्मीदवार थे अब उनको कैबिनेट मिनिस्टर से ही संतोष करना पड़ेगा। कई केंद्रीय मंत्रियों को वापस मध्य प्रदेश बुलाया गया ये बोलकर कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको बनाया नहीं गया। तो अभी बहुत ज़्यादा अंतर्कलह है और धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। और जो चिंता की बात है कि इस सब में पावर के बंटवारे के चक्कर में जनता का बड़ा नुकसान ना हो जाए। जिस तरह से जो भी ये योजना है 38 के आसपास योजना है, तो ये बंद करने जा रहे हैं। और जो जिस पर बहुत धूमधाम से बोला गया था लाडली बहना, उस पर भी ये कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे कि 3000 बहनों को देंगे कि नहीं देंगे, जो चुनाव के पहले ने वादा करा था। किसानों को जो गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल देंगे कि नहीं देंगे, धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये प्रति क्विंटल देंगे कि नहीं देंगे, बिजली सस्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, इस पर वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं। रतलाम संसदीय क्षेत्र 3 मंत्री बनाए गए, कांग्रेस को खौफ है। देखिए, कांग्रेस का खौफ है तभी 3 मंत्रियों को दिया। मैं तो क्योंकि मेरी सबसे बात हुई और मैंने देखा भी, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जहाँ 3 मंत्री दिए गए हों, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर दिए। ये पहली हमारी झाबुआ रतलाम लोकसभा ऐसी है जहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर दिए गए। और क्योंकि उनको ये डर है कि इतना सब करने के बाद भी जब विधानसभा में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है और जो बीजेपी कांग्रेस के बीच का अंतर है वो काफ़ी कम है। संघर्ष हम करने के लिए पूरी ताकत से तैयार है और कार्यकर्ता इस जीत को आगे ले जाते हुए लोकसभा में भी हम जीत का परचम कांग्रेस का जो झाबुआ है, रतलाम है और अलीराजपुर, उसमें लहराने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, कार्यकारिणी शुरू हुई, अब जिला अध्यक्ष इस प्रभार को संभालेंगे, तो कांग्रेस की क्या आगे की क्या मजबूती रहेगी? देखिए, रणनीति साफ है कि जब भी नया अध्यक्ष बनता है तो उसको अपनी कार्यकारिणी चुनने का अधिकार होता है
और इसलिए जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया है, ताकि जो नए युवा हैं, नए लोग हैं जो इस लायक हैं प्रदेश कार्यकारिणी में आने के लिए, उनको एक मौका मिल सके, क्योंकि जब तक जगह खाली नहीं होगी तब तक नए लोगों को मौका नहीं मिल सकता है। और जहां तक जिलाध्यक्षों का है तो जिलाध्यक्ष अभी यथावत है, जिला कार्यकारिणी यथावत है, ब्लॉक अध्यक्ष यथावत है, सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करा गया। कल आप भोरी गए थे, खास काम के दिनों में। देखिए, भोरी में एक बहुत ही चिंता करने वाली घटना हुई है। जब मैं कल बोरी गया था और मैंने वहां देखा कि आप जीत सकते हैं, पर आप एक समझो तब भी हमारे जिले में हमारा सबका डब्बा बजा। और देखिए, उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? नरेंद्र मोदी। उन्होंने का हथियार चला लिया, पर फिर भी हम ताकत से जीत कर आए, लड़ाई लड़कर आए। आगे भी चुनौती है। अभी कुछ पंचायतों में हमारे चुनाव आ रहे हैं, उनमें जिनके भी परिवार के लोग हैं, पूरी ताकत से आप लड़ जाओ। राणापुर में एक जनपद का उपचुनाव है, उसमें सब लोग समन्वय बनाकर ताकत से लड़ो और कोशिश करो। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस से एक ही उम्मीदवार खड़ा है, क्योंकि जहां दो उम्मीदवार होते हैं फायदा सीधा भाजपा का होता है। उसके बाद अभी सोसाइटी के चुनाव की भी घोषणा हो गई है। अब कौन सी तारीख को है ये सब साथ में बैठना पड़ेगा और उसकी तैयारी शुरू करना पड़ेगी। 1885 में हमारा जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी को क्रम को आगे ले जाते हुए आज हम 139वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पार्टी उस समय बनी थी जब ब्रिटिशर्स का शासनकाल था। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष करा, और सबसे बड़ी बात है कि भले ही हम 20 साल से सत्ता से बाहर हैं, पर हमारे कार्यकर्ता जबरदस्त जोश से अभी भी भरे हुए हैं। नहीं तो 20 साल में तो बहुत लोगों के दिए बुझ जाते हैं। जिंदा है क्योंकि कांग्रेस जमीन में है, सबके दिल में बसती। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ बसी में आया नहीं है, हम लोग अभी 2 दिन पहले के कल ही बोरी क्षेत्र में मैं गया। वहां पर 2 बहनों ने जहर खा लिया। जहर क्यों खाया? पैसा कानून जो ये पहले बहुत ढिढोरा पी जाता कि पैसा कानून आ गया, पैसा एक्ट आ गया, अब आदिवासियों को सारे अधिकार मिल जाएंगे, ग्रामीणों को सारे अधिकार मिल जाएंगे। हकीकत में कोई अधिकार नहीं है। ये बोला गया कि ग्राम सभा जो प्रस्ताव पारित कर दे कल जब मैं वहां गया, उन्होंने खुलकर इतना गालियां दी। उन्होंने बोला हम जिस जमीन पर 30 साल से खेती कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले आकर जेसीबी लाकर वो सब उजाड़ बेदखल कर रहे हैं, और जबकि 30 साल से वहां पर खेती कर रहे हैं। और तब जाकर ये लोग परेशान होकर मजबूरी में उन दोनों महिलाओं ने जहर खा लिया। अभी भी अस्पताल में वो भर्ती है बोरी में। पर बात यह है कि जमीन जब लूटती होती तब हमारे आदिवासियों की, गरीबों की भी जमीन क्यों लूटती? आपको पता है छत्तीसगढ़ में हसदेव कर पूरा एक वन है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। वहां पर अडानी के लिए जैसे ही बीजेपी की सरकार आई 50,000 पेड़ काट डाले। कितने? 50,000 पेड़ काट डाले। आप इंटरनेट पर जाओगे, आप देखोगे छत्तीसगढ़ में एक, क्योंकि वहां कोल माइंस बना रहे हो, 50,000 पेड़ काट दो। यहाँ पर जरा सा कोई अगर कोई खेती बाड़ी कर लेता है फॉरेस्ट की जमीन में, तो उसको पूरी तरह से बाहर करने का काम करने लगते हैं। मोहनिया को भी बुला ले करो तुम्हारे ब्लॉक में, मंडल में, तो भाई चलो हम महिलाओं की मीटिंग कर रहे हैं। इनका फोन आज कर दे दो, आखिर महिला को आके और बात करेगी, उनको भी काम करोगे, इनको भी रहेगी, काम ही नहीं देती। तो फिर है क्या करो यार, वो कम से कम थोड़ी महिलाओं की मीटिंग करते हो। और हमारी महिला अभी 4-5 ही मीटिंग, एक ही मीटिंग में 25-60 महिलाएं होना चाहिए, होना चाहिए कि होना चाहिए। ये सब सारी चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये भाजपा वाला जैसे महिलाओं का टारगेट करते हैं और 50% और एक तरफ ले जाते हैं वोट, इसलिए जीतते। अगर महिलाओं को हमने सम्मान देना शुरू कर दिया, उनको साथ से निकालना शुरू कर दिया, तो भाजपा वाले नहीं दिखेंगे।
ये मैंने आप लोगों से अनुरोध है और आप लोग आगे आए। टंकियां बनी है, किसकी है? भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार। जो टंकियां बन गई पर आज तक उनमें पानी नहीं आया। विधानसभा में ये सवाल उठा था अभी 4 दिन के विधानसभा में कि किस तरह से जबरदस्त भ्रष्टाचार टंकियों में हुआ है। तो अब क्या है, हमें वापस से जमीन पर भिड़ जाना है।